Good morning, all of you. Today I am going to discuss very basic and important chapter of English grammar. So we are going to discuss the main verb के forms. There are 5 forms of main verbs. Main verb के इस 5 forms होते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं, किसी से टॉक करते हैं तो फ्लुएंसी को भी इफेक्ट करती है। तो हमें V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में क्लैरिटी रहना चाहिए उस चार्ट के बारे में। तो पहला जो फॉर्म है वो प्रेजेंट फॉर्म कहलाता है, दूसरा फॉर्म है पास्ट फॉर्म, तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल, चौथा फॉर्म जिसमें कि आईएनजी लग जाता है, और पांचवा फॉर्म है एस या ईएस लगता है। तो वर्ब के इन पांचों फॉर्म के बारे में क्लैरिटी रहने से हमें ग्रामर में यूज करने में, बोलने में, लिखने में, समझने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये V1, V2, V3, V4, V5 को माइंड में विजुलाइज कर लेना है कि कहाँ हमें V1 का यूज करना है, कहाँ हमें V2 का यूज करना है, कहाँ V3 का यूज करना है, कहाँ V4 का यूज करना है, कहाँ V5 का यूज करना है। इससे हमारी जर्नी इजी हो जाती है। और हमारी जैसे हमें बोलना है मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव ईट होगा, एट होगा, इटेन होगा। तो जब हमें क्लियर रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, ओनली देन वी यूज। इसीलिए हमें V1, V2, V3, V4, V5 इन वर्ब के, मेन वर्ब के पांचों फॉर्म से हमें विज होना, रूबरू होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज चूज किया है। अब आपको देखना है कि नॉर्मली जो लोग प्रॉब्लम कहाँ होता है, कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो V1 और V5 में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कि हमें क्या ध्यान देना है, ग्रामर का बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब को देना होगा। सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब भी हमें क्या देना पड़ेगा, प्लुरल वर्ब को देना होगा। ये ग्रामर का यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब हम लोग ध्यान देना है कि नॉर्मली V1 यानी वर्ब के ओरिजिनल जो फॉर्म है वो क्या है, V1 है। और V5 जब वर्ब में हम एस या एस लगा देते हैं तो वो कौन सा हो जाता है, पांचवा फॉर्म हो जाता है। जनरली एक कंसेप्ट है कि नाउन में, किसी भी नाउन में एस या एस लगा देने से नाउन प्लुरल हो जाता है। जैसे बॉयज, गर्ल्स, स्कूल्स, कॉलेज, कंट्रीज, कंपनीज, फार्मर्स। ठीक है, तो वर्ब में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो नाउन में जब हम एस या एस लगा देते हैं तो नाउन क्या हो जाता है, प्लुरल। लेकिन वर्ब में जब एस या एस लगा देते हैं तो वर्ब क्या हो जाता है, सिंगुलर। यानी बोले तो V5 के कैटेगरी में जो भी वर्ड फॉल होगा वो सारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। और V1 यानी V1 में जितने भी वर्ड होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लुरल वर्ब होंगे। ठीक है, V2 का हम यूज करते हैं पास्ट में, आई प्लेड, आई अब्यूज्ड, आई किल्ड। V3 है ये भी परफेक्ट टेंस में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट के टेंस में हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। चौथा फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो और फ्यूचर कंटिन्यूअस हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी। सिंगिंग, डांसिंग, किलिंग, अब्यूजिंग, फाइटिंग। ठीक है, कोऑपरेटिंग, हेल्पिंग, लविंग। तो ये जितने भी वर्ड है सब में हम क्या यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। अब हमें ये ध्यान देना है कि नॉर्मली यूज क्या करते हैं लोग, गलती क्या कर बैठते हैं कि जैसे हमें सेंटेंस है शी गो टू मार्केट, एक सेंटेंस है, और यू गो टू मार्केट, आई राइट्स a novel, they helps me
देखिए कि नॉर्मली सी गो टू मार्केट होगा, यानी सी के साथ क्या होगा, सी गोज टू मार्केट। उसी तरह से यू गो टू मार्केट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सही है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आया है। अब देखते हैं आई राइट्स ए नॉवेल, आई के साथ कभी भी हम SEIS का यूज नहीं करते हैं। उसी तरह से दे हेल्प्स, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमें कौन सा चाहिए, V1 चाहिए। ठीक है, यहां भी हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए था। यहां भी हमें क्या चाहिए था, V1 चाहिए था। यहां हमें क्या चाहिए था, V5 चाहिए था। तो ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है बोले तो ही, सी, इट, कोई भी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बॉय, स्कूल, कॉलेज, क्या कहेंगे, स्कूल प्रोवाइड्स क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। ये अगर स्कूल से रहेगा तो क्या होगा, स्कूल्स प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। कंपनी प्रोवाइड्स very good facility to its employee. Companies provide very good facility to their employee. तो इस तरह से हमें ध्यान देना है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब यूज करना है। इसके साथ ही हमें एक चीज और ध्यान देना है कि अगर वर्ब के तीन कैटेगरी है। पहला अब हमें क्या करना है, चौथे फॉर्म तो हमें याद करना नहीं है, ING लगा दिया चौथा फॉर्म हो गया, SEIS लग गया तो पांचवा फॉर्म हो गया। हमें मेन फोकस क्या करना है, V1, V2, V3 का। अब इसमें भी कैटेगरीज हैं, इसमें भी कैटेगरी है। पहला कैटेगरी है जिसमें तीनों फॉर्म डिफरेंट हो रहा है, अराइज जैसे वर्ड है, arise, arose, arisen, bear, bore, born, begin, began, begun, bind, bound, bound, यानी तीनों फॉर्म क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं, अब दूसरी कैटेगरी है वर्ब की जहां पर सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है। अब यहां पर देखते हैं वर्ब के ऐसे फॉर्म है जहां पर दोनों फॉर्म सेम आ रहा है, जैसे अब्यूज, abused, abused, act, acted, acted, add, added, added, admire, admired, admired, advise, advised, advised, allow, allowed, allowed। इस तरह से ऐसे वर्ड हैं, इनकी जो इंपॉर्टेंट है, जो डे टू डे लाइफ में नेशनल इंटरनेशनल बुक मैगजीन में जो यूज करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाले, उन सारे वर्ड को कंपाइल करके हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है, सो दैट कि यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज। इन वर्ड्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। अब देखते हैं वर्ब के तीनों ऐसे कैटेगरी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहां पर वर्ब के तीनों फॉर्म सेम हो रहा है, बीड, 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 बेट, 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 बस्ट, 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 ब्रॉडकास्ट, 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 कास्ट, 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 कट, 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 कॉस्ट, 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 फोरकास्ट, फोरकास्ट, हर्ट, 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 हिट, हिट, हिट। इस तरह के तीनों फॉर्म जो हैं सेम हैं। अब इसकी संख्या नॉर्मली और वर्ड्स के तुलना में
कम है, तो आपको इन तीनों फॉर्म को हमें अच्छे से माइंड में मेमोराइज नहीं करना है, बल्कि अंडरस्टैंड करके इन वर्ब का हमारा 5 फॉर्म है, V1, V2, V3, V4, V5। अब हमें ध्यान देना है कहाँ हमें V1 का यूज करना है, कहाँ V2 का यूज करना है। तो ध्यान रखना है V2 का यूज हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, V3 का यूज करते हैं परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो और फ्यूचर परफेक्ट हो। फिर चौथा फॉर्म है आईएनजी फॉर्म, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो वहां पर हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। अब इसी चीज में भी एक चीज और ध्यान देना है कि वर्ब के 5वें फॉर्म में सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है और सेकेंड फॉर्म में। नॉर्मली मैं देखता हूँ a lot of professionals who are very very fluent in communication, even they are making mistake. I didn't abuse him. वो लिखते हैं, जो आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि लोग कैसे which kind of problem they are making mistakes. ऐसे एग्जांपल लिखता हूँ, he did not helped me. अब देखिए he did not के साथ help कभी helped आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, V1 आएगा। तो यही चीज ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है कि V1, V2, V3, V4, V5 जो ग्रामर का बेसिक है, उसी बेसिक्स पे ये चीजें डिपेंड करता है। तो आई होप कि आपको, और दूसरी बात कि हमें कुछ सब्जेक्ट सिंगुलर है दुनिया में, ये चीज ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोगों को सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ही बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है। तो आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर जो भी है उसके साथ हमें क्या यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट में V5 यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उसके साथ हमें क्या यूज करना है, V1 यूज करना है। ठीक है, आई होप कि आपको V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी, और इन वर्ड को आपको 2-3 बार जस्ट रिवाइज करके आपको इसको माइंड में फिट कर लेंगे, टेबल मेंटली बना लेंगे कि V1 तो आपके माइंड में होना चाहिए कि V1 लव लव लव। जब आपको कभी रिकॉल करेंगे V2 तो आपके मन में क्रिस्टल माइंड में क्लियर चलना चाहिए तस्वीर कि V2 मीन्स व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर। V3 तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि V3 में कौन कौन वर्ड्स हैं, उनका क्या फॉर्म है। V4 की बात करें तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहना चाहिए कि हम आईएनजी फॉर्म की बात करते हैं। V5 की अगर हम बात करते हैं तो देयर शुड बी क्लैरिटी इन योर माइंड कि V5 में SEIS होगा, गोज, राइट्स, प्लेज, अब्यूजेस, मिसेज, हिट्स, हर्ट्स, तो जो भी आएगा वो V5 में है। तो इस तरह से आपको V1, V2, V3, V4, V5 के बारे में क्लैरिटी होना चाहिए। फिर आपको ये ध्यान देना है कि वर्ब के कुछ कैटेगरी होगी, V4, V5 तो क्लैरिटी है, लेकिन V1, V2, V3 में 3 कैटेगरी था, उसको हमें ध्यान देना था। कुछ वर्ब ऐसे हैं जिसके तीनों फॉर्म सेम है, कुछ वर्ब के ऐसे फॉर्म हैं, कैटेगरीज हैं जिसमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम हो रहा है, और कुछ ऐसे फॉर्म से हैं जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट हो रहा है। उनको आप 2-4 बार जब रिवाइज कर लेंगे तो आपके को क्लैरिटी हो जाएगी, सो दैट वेरी इजीली यू कैन स्पीक, रीड, राइट, अंडरस्टैंड गुड, ग्रामेटिकली करेक्ट। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आई होप कि आपको V1, V2, V3 के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। थैंक्स फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।